तो जापान दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सनातन और विकास दोनों का संदेश दिया। जापान से तकनीक और रोबोटिक्स सहयोग के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। टोक्यो से यामानाशी तक मुलाकातें, समझौते और हाईटेक विजन और भविष्य की साझेदारी यूपी के विकास की नई दिशा तय करती है। जापान से यूपी में निवेश के मिशन पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने उगते सूरज वाले देश से पूरी दुनिया को सनातनी संदेश दिया। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। एक तरफ सीएम योगी जापान में निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, जापान की टेक्नोलॉजी को यूपी में लाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ योगी के स्वागत में जापान के सनातनी भी पीछे नहीं। जो जापान में रहते हैं, जापान के निवासी हैं, लेकिन जिनकी रग रग में सनातन है। भवानी सहितम नमामि। ये वीडियो उस समय का जब सीएम योगी टोक्यो से यामानाशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में भारतीय मूल के लोगों का एक समूह से मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान एक जापानी बच्चे ने सीएम योगी से आशीर्वाद दिया। जापानी बच्चे ने दंडवत कर उनके पैर छुए और सनातनी परंपरा को जापान में जीवंत किया। योगी का क्रेज ऐसा कि जापान में बने राम मंदिर के बाहर भगवा वस्त्र में योगी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई। दरअसल जापान में श्री राम मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ रहने वाले सनातनियों के लिए जगह अयोध्या से कम नहीं और इसे यहाँ रहने वाले हिंदू जापान की अयोध्या कहते हैं। मेरे पीछे आप ये जो भव्य राम मंदिर देख रहे हैं, ये कोई अयोध्या का राम मंदिर नहीं, ये जापान का राम मंदिर है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो सनातनी जो प्रेमी है वो उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। राम मंदिर की जो हमने यहाँ स्थापना करी है, हमने मोदी जी की सीख से और योगी जी की सीख से करी है। जब अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी तो हमारी कम्युनिटी ने यहाँ एक मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम यहाँ एक राम मंदिर बनाएं। तो तब से हमने शुरुआत करी। शुरुआत तो लगभग मेरे से स्टार्ट हुई थी, पर मेरे साथ मेरे कुलीग इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने मेरे सपनों को इतना साकार किया कि मैं इनका हमेशा। अयोध्या के बाद अब जापान में राम मंदिर 100%। एक तरफ योगी का सनातनी संदेश, दूसरी तरफ यूपी में विकास का मिशन। जापान के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी की ट्रेन यात्रा की ये तस्वीरें खास हैं, क्योंकि इस ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। इस ट्रेन में न इंजन न पहिए। इसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। ये तस्वीरें आई हैं जापान के यामानाशी से, जहां सीएम योगी ने जापान के अधिकारियों के साथ मिलकर रफ्तार से बात की। मैग्लेव ट्रेन जापान की वो ट्रेन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हवा से बातें करती है। सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। जापान में अब तक 11 एमओयू साइन हो चुके हैं, करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश। और अपने दौरे के आखिरी दिन सीएम योगी उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कई और समझौते करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी में फैन यूसी कॉर्पोरेशन की रोबोटिक फैक्ट्री का दौरा किया और भविष्य में यूपी के अंदर रोबोटिक्स की संभावनाओं को तलाशा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है कि इस दिशा में हम उस शोध को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है। यानी जापान की टेक्नोलॉजी से यूपी में विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है और 2029 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का योगी का मकसद पूरा होगा। जापान से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।